सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुल किचन में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के फ़िश पॉप्स, क्योंकि विंटर सीज़न शुरू हो गया है और साथ ही फ़िश का जो है वो भी नई से नई रेसिपीज़ और नई से नई डिशेस बनने का सीज़न भी शुरू हो गया है। तो इसलिए हमने सोचा आज हम आपको बहुत ही मज़े के, बहुत ईजी लेकिन बहुत टेस्टी फ़िश पॉप्स बनाने की रेसिपी आपको बताती हूँ मैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने उसके लिए लेने हैं। ये फ़िश हाफ केजी ली है हमने। फ़िश हमने बिल्कुल बगैर कांटों के लेनी है। इसको हमने वॉश करके और बिल्कुल खुश्क कर लेना है। फिर हमने इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून लेमन जूस और थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए रख दिया था, बस और कुछ नहीं किया। इसके अलावा हमें चाहिए ये मैदा 1 कप, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, इमली जिंजर सॉस 1 टेबल स्पून। अगर इमली जिंजर सॉस नहीं है तो आप इमली का पल्प जो होता है वो 1 टेबल स्पून ले लें। ये हरा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा 1 टीस्पून, टोमेटो पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये मीठा सोडा हमने लेना है बस एक चुटकी, अंडा 1, ये ब्रेड का चूरा हमने लेना है 2-3 स्लाइस लेने हैं। उसको बहुत इजी है ये ब्रेड का या ब्रेड क्रम्स या ब्रेड का चूरा मैं घर पर ही खुद ही बना लेती हूँ। आप 2-3 बिल्कुल ड्राई स्लाइस जो है वो लें और उनको चॉपर में पीस लें। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये हमारा ब्रेड क्रम्स या ब्रेड का चूरा बहुत अच्छा सा घर पर ही तैयार हो जाता है। ये हमने 2-3 स्लाइस लिए थे, उसको मैंने चॉपर में पीस लिया था और ये ब्रेड क्रम्स हमने ले लिए। अब हमने क्या करना है कि एक बाउल लेना है। बाउल में हमने ये मैदा ऐड करना है, अंडा, ये हरा धनिया पेस्ट, पिसा हुआ हरा धनिया, टोमेटो पेस्ट, चिली सॉस। अगर चिली सॉस भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। ये इमली जिंजर सॉस का भी मैंने बता दिया है कि अगर वो नहीं है तो आप इमली का पल्प ले सकते हैं। सोया सॉस, रेड मिर्च पाउडर और ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। अब इसको हमने अच्छी तरह से बैटर बना लेना है। सारी चीज़ों को मिक्स करके बिल्कुल स्मूथ सामने बैटर बनाना है, इसमें लम्स बिल्कुल ना हो, मैदा बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें मिक्स होना चाहिए। अब ये हो गया। अब हमने ये जो फिश सिर्फ लेमन जूस, नमक और हमने इसको मैरिनेट करके अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ रख दिया था। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से इसके सारे पीसेस जो हैं वो बिल्कुल इसमें इनको मैरिनेट करना है मिक्सचर में। बस इसको हम आधे घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रखेंगे। ये तैयार है मैरिनेशन। अब हम इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन हमने इसको फ्रिज में रखना है। ये देखिए हमने फिश को
आधे घंटे के लिए तकरीबन मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। इसमें मैंने मीठा सोडा भी ऐड कर दिया था। और अब हम इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, ये ऑयल हमने दरमियानी आंच पे गरम कर लिया है। ऑयल हमने कढ़ाई में या बड़े फैले हुए फ्राई पैन में लेना है। अब हमने क्या करना है, ये जो फिश के पीसेस हैं इसको हमने इस तरह से ब्रेड क्रम्स में, या ये जो हमने ब्रेड का चूरा बना कर रखा था इसमें अच्छी तरह से कोट करना है। और हमने इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक पैन में डालते जाना है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम पकोड़े करते हैं इसी तरह से हमने ये सारे ऐड करने। फ्लेम हमने थोड़ा आहिस्ता ही रखना है। और ये देखिए ये बिल्कुल हो गए हैं। हमने अच्छा सा इनको गोल्डन सा कलर देना है बस, और अंदर तक, ताकि ये अच्छी तरह से हो जाए। फिश को वैसे भी इतनी देर तो हमने नहीं पकाना होता। ये देखेंगे वो अच्छे से हो गए हैं। ये ज़्यादा हो गया, इसको मैं पीछे कर देती हूँ। इसी तरह से हमने ये सारे फ्राई करने हैं पॉप्स। ये हमारे हो गए। अब हमने अच्छी तरह से ये, ताकि इसका ऑयल सारा निकल जाए। और टिश्यू पर ही हमने रखने हैं, ये प्लेट में टिश्यू ज़रूर रखना है, टिश्यू पेपर। इसी तरह से अब मैं सारे ये भी फ्राई करती हूँ। ये देखिए जी फ़िश पॉप्स आप इस तरह से सर्व करें। इसके साथ आप ये फ्रेंच फ्राइज़ केचप के साथ इसको सर्व करें। और अक्सर बच्चे जो है वो फ़िश खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कांटे भी होते हैं। लेकिन अगर आप ये बोनलेस फ़िश लाएं और उसको इस तरह से पॉप्स की फॉर्म में बच्चों को बनाकर खिलाइएगा फ्रेंच फ्राइज़ के साथ इस पर आप मायोनीज़ भी थोड़ी सी ऐड कर दें तो और ज़्यादा ही टेस्टी हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ही बच्चे शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ज़रूर ये बनाइएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिए।